कुछ देर पहले खार्किव में रूस ने एक भीषण बमबारी की है। खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस का हमला। 2 घंटे से जल रही है रिहायशी इमारत। रूस के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उधर रूस ने अमेरिका के दुश्मन ईरान को परमाणु संयंत्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी, परमाणु संपन्न बनाने की, और दावा है कि कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ईरानी राष्ट्रपति के साथ। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। न्यूक्लियर डील पर साइन कर सकते हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की यूरोप से लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग पर अड़े हैं। पुतिन को डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन को हमले की छूट दे सकता है, और ऐसे में पुतिन ईरान को परमाणु शक्ति देकर अमेरिका को घेरना चाहते हैं। लेकिन पुतिन की इस नीति ने दुनिया को परमाणु विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। Потому что любая действующая власть जिस मीटिंग का इंतजार यूक्रेनी राष्ट्रपति को था, वो 24 घंटे पहले खत्म हो चुकी। वॉशिंगटन में बाइडेन और स्टारमर की मुलाकात हुई। मुलाकात का एक बड़ा एजेंडा यूक्रेन था। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में उन्हें लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन के राष्ट्रपति की माने तो चर्चा यूक्रेन पर जरूर हुई, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लेकर कोई बात नहीं हुई। सवाल है कि अमेरिका और ब्रिटेन लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चुप क्यों है? दरअसल इसकी वजह है कि दुनिया में होने वाले महाविनाश का डर। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत का मतलब महाजंग की शुरुआत होगी। ब्रिटेन अमेरिका को डर है कि रूस नाटो देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। डर है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। इस डर की वजह रूस की वो धमकी है जो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से दी। संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रतिनिधि ने अपने बयान में साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत मिली तो युद्ध नाटो और रूस के बीच होगा। ओलेक्सेविच नेबेंजिया ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर नाटो पर हमले की चेतावनी दी, तो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी एक रिपोर्ट में कह दिया कि रूस का सब्र टूटने का अंजाम परमाणु तबाही होगा। रूस दुश्मन के हमलों के जवाब में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करता है। हम इस तरह के हमलों से पैदा होने वाले खतरे को जानते हैं। फिलहाल मॉस्को धैर्य दिखा रहा है, लेकिन यह खत्म हो सकता है। उम्मीद है पश्चिमी देश समझते हैं कि रूस क्या कर सकता है। रूस की तरफ से ये धमकियां ऐसे वक्त में आ रही हैं जब कई नाटो देशों की तरफ से अमेरिका पर यूक्रेन को रूस के कई किलोमीटर अंदर हमलों की इजाजत देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बीते हफ्ते जर्मनी और पोलैंड की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए थे। अब ब्रिटेन में भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने की मांग उठ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की मांग से सहमत हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के 5 पूर्व रक्षा मंत्री भी यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने स्टारमर से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत देने की मांग की। फिलहाल कीर स्टार्मर और बाइडेन इन सभी मांगों को लेकर चुप हैं।
लेकिन रूस को शक है कि वॉशिंगटन की तरफ से किसी भी वक्त यूक्रेन की मांगों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के साथ मिलकर अपने गठजोड़ को और मजबूत कर रहे हैं। Если это решение будет принято, это будет ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान रूस जाने वाले हैं। वो रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पुतिन पेजेश्कियान की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बातचीत के दौरान रूस ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बात बन सकती है। माना जा रहा है कि रूस ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले परमाणु टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, जिससे ईरान वक्त से पहले परमाणु संपन्न देश बन जाएगा। पश्चिम में पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए रूस के लिए ईरान का परमाणु संपन्न होना फायदे का सौदा होगा। इसके बदले जहां उसे बैलिस्टिक मिसाइलें मिलेंगी, वहीं अमेरिका पर जंग से दूर हटने का दबाव बढ़ेगा। ईरान रूस गठजोड़ से यूरोप की टेंशन भी बढ़ गई। G7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी ये मुद्दा उठा। G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, ईरान रूस को युद्ध में मदद कर रहा है, उसे तुरंत रूस का समर्थन बंद करना चाहिए। ईरान मिसाइल और ड्रोन भेजना बंद करे। ईरान का यह कदम दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। साफ है, रूस यूक्रेन की जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। इस चिंगारी में मिडिल ईस्ट के देश भी आहुति देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत दी तो परमाणु युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।